लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। कागजात उनके देख के 12:30 बजे से 2 घंटे का हम लोग वहां पर बैठ करके सुनेंगे भी यथासंभव। संदर्भ में हमारे पहले से देख रहे हैं जय जी, एक बार आप मैं वैसे लोगों का जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस तरह के देखिए, सुबह सुबह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एक्शन में आते हैं और कई भ्रष्ट पदाधिकारियों पर जो है बड़ी कार्रवाई कर देते हैं। साथ ही में जमीन से जुड़े जितने भी विवाद हैं उसको लेकर के नई योजना लाते हैं और अब जो है दाखिल खारिज का मामला हो या परिवारजन का, सबके सब जो है आपको पंचायत में ही उपलब्ध हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज़ 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, विजय सिन्हा आला दर्जे के नेता है, अंदाज गजब का है और उसी अंदाज में पदभार संभालते ही नीतीश कुमार से मुलाकात करते ही जैसे ही प्रेस वार्ता करते हैं तो कई भ्रष्ट पदाधिकारियों पर जो है और कहीं तंत्र में लापरवाही हो रही है उस पर खूब बरसते हैं और कई लोगों पर निलंबन पर भी जो है चर्चा करते हैं। हालांकि बड़ी जो है उन्होंने बात की है कि अब जितने भी जमीन से संबंधित मामले होंगे, जहां भी त्रुटि हो रही है वहां पे कार्रवाई होगी और इसके लिए एक नई योजना भी लाई गई जिसका नाम भूमि सुधार जन कल्याण योजना, जिसके तहत पंचायत में ही जो है पदाधिकारियों को 2 घंटे यानी कि 10 से 12 के बीच में बैठना होगा और सुनवाई करनी होगी, कागजात देखने होंगे। जरा डिप्टी सीएम के इस बयान को सुनाते हैं आपको। पैनल है, उससे संबंधित अलग अलग स्टेज पर जो लोग हैं उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। उसमें बेहतर लोगों की जमात बने, हम इसका प्रयास करें। ग्रामीण इलाकों में जो प्राइवेट अमीन है वो 3 से 4 घंटे के नापी के लिए 3 से 4-5 हजार रुपया गरीब लोगों से तहसील रहा है। जो शिकायतें खामी कमी आएगा, हमने जब बैठक कर रहे हैं तो मेरे सारे पदाधिकारी रहेंगे और हमने कहा है मैं वैसे लोगों का जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस तरह के गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग की साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, त्वरित गति से कार्रवाई भी होगी। और बिहार सरकार कई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से ऐसे गलत ढंग से काम करने वाले लोगों को दबिश भी बढ़ाई है, कई लोग धराए भी हैं। लेकिन बीमारी को खत्म करना है तो सबको मिल करके आज हमारे सरकार, शासन, प्रशासन, प्रेस, मीडिया और आम लोग सब लोग मिल करके एक हम प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास आज आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही खनन विभाग के अंदर बहुत हद तक बीमारी घटी, पारदर्शिता आया। हम रहे न रहे, हमारे सेक्रेटरी रहे न रहे, जब सिस्टम डेवलप होता है, चुनाव आयोग सिस्टम डेवलप कर दिया तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो हम सब की मानसिकता है कि एक बेहतर सिस्टम हम बनाएं और जो शिकायतें हैं जिसके कारण परेशानी होता है, जिसके कारण झगड़े खून खराबे होते हैं, वो हम कैसे रोक सकें, इसकी हमारी मानसिकता है और इसका मेरा प्रयास है। सरकारी जमीन संदर्भ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने उच्चस्थ पदाधिकारी के साथ संवाद भी हुआ है। हम अपने पदाधिकारी और कर्मचारी की भी संख्या बढ़ाने की व्यवस्था में लगे हैं और आपको जानकारी दे दें कि मेरे पास जो हैंड उपलब्ध है वो कई पंचायत वाले लोग नहीं है, मैक्सिमम 1 या 2, हम 2 से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वैसे पंचायत हम न उपलब्ध कराएं और हम समाधान, नीयत ठीक रहेगा तो नीति भी सफल होगा। एक पदाधिकारी जब 3-3 विभाग संभाल सकते हैं तो एक कर्मचारी क्या 2 पंचायत की व्यवस्था ईमानदारी से हम नहीं कर सकते हैं क्या? तो करेंगे इसका। देखिए, बुलडोजर
शब्द सुनने में बड़ा आनंदित करता है, लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। मेरा बुलडोजर 10,000 का इनाम जैसे खनन विभाग में हमने घोषित किया, तो बड़े बड़े बुलडोजर चलाने वाले लोग बिल के अंदर घुस गए हैं। हमारा बिहारी योद्धा जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण किया है, उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, हम उसको सम्मानित करेंगे। वो अभियान सेकेंड फेज में मार्च के बाद। पहले तो जो बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन के कारण लोग परेशान हैं, हम उसका समाधान करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो बुलडोजर से भी बड़ा कार्रवाई सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए हैं, प्रामाणिकता के साथ एक अंतर है कि यहां पर कदम कदम पर कानूनी पेंच फंसता है। संभल संभल के हमको उसमें कदम बढ़ाना है और आप लोगों के द्वारा जो जानकारी मिलेगी, मार्च के बाद एक सघन अभियान सरकारी जमीन के लिए चलेगा। लेकिन पहला जो मेरी सबसे ज्यादा बड़ा बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन, हमारा टारगेट में पहले ये है। मंत्री जी अभी पंचायत की जो स्थिति, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में जो लोग आएंगे वो पूरी तैयारी करके 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे तक सारे कागजात उनके देख के 12:30 बजे से 2 घंटे का हम लोग वहां पर बैठ करके सुनेंगे भी, यथासंभव समाधान का प्रयास भी करेंगे और दाखिल खारिज परिमार्जन के अभियान को पूरी गति देंगे ताकि मार्च तक एक सिस्टम हमारा बने जो समाधान के प्रयास में बिहार के लोगों की भावनाओं के अनुकूल बेहतर बन सके। अभी आप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सुन रहे थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नवनिर्वाचित अभी मंत्री हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन सुबह सुबह बड़ा एक्शन लिया है कि तंत्र में लापरवाही होने के कारण ही कई भ्रष्ट पदाधिकारी जो हैं इसमें संलिप्त पाए गए हैं और इसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए जमीनों का जो विवाद बढ़ रहा है उसमें सरकारी तंत्र भी कहीं ना कहीं शामिल रहता है और उन पदाधिकारियों को चुन करके चिन्हित भी किया जाएगा। साथ ही में जो नई योजना चलाई गई है उसके तहत जो पंचायत में है अब पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और जो लोगों का समस्या है जमीन से संबंधित उसकी भी सुनवाई होगी। दाखिल खारिज और परिमार्जन जैसे बड़े मुद्दों पर भी जो है काफी उन्होंने चर्चा की है। हालांकि आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए एक न्यूज़ 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।